नमस्कार दोस्तों, शेयर बाजार के बारे में बात करेंगे, निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। और पिछले कुछ दिनों में गिरावट देखने को मिल रही है निफ्टी इंडेक्स में। निफ्टी इंडेक्स आ गया 23,570 के आसपास आ गया। आज भारी गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी इंडेक्स जो गिरा है अभी 240-250 पॉइंट नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है। इसका कारण है वॉर। पिछले 2 महीने से जो वॉर चल रहा है, तो इसके कारण बाजार में काफ़ी उथल पुथल मची है। पिछले 2 महीने से तेज़ी भी बनी है और बहुत सारे शेयरों ने काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया निवेशकों को, जिन्होंने पिछली बार मार्च में खरीदारी की थी। प्रॉफिट बुक नहीं किया तो शेयर्स फिर उसी के आसपास आ गए। तो इसी के बारे में आगे बात करते हैं। देखिए, बाजार क्यों गिर रहा है, आगे क्या लेवल रह सकते हैं निफ्टी के। और जैसे कि चौथी तिमाही की भी नंबर्स आ रहे हैं, काफ़ी कंपनियां लाभांश डिविडेंड भी दे रही हैं। और 2 कंपनियों के बारे में बात करेंगे जो लंबे समय के लिए अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। तो बने रहिए वीडियो में, और जो अपडेट्स आ रहे हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा। उसी के अनुसार आगे एनालिसिस रिव्यू करते हैं कि बाजार कैसा रह सकता है। देखिए, अभी तो एक जो बाजार में देखने को मिल रहा है, तो वॉर के कारण ये गिरावट है। और वॉर के कारण बहुत सारे इश्यूज बने हैं कंट्रीज, देशों के लिए। जैसे कि भारत के लिए देखते हैं तो पेट्रोल और डीजल बाहर से ही मंगाया जाता है और वो डॉलर में पेमेंट होता है। तो डॉलर भी ऊपर की तरफ 95 में आ गया है और पेट्रोल डीजल का भाव लगातार बढ़ रहा है। अभी पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ा ही नहीं गए, आगे बढ़ सकते हैं। तो महंगाई बढ़ सकती है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तो इस तरह का डर बना हुआ है बाजार में, और ये सारा कुछ है वॉर के कारण। और वॉर में देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान आते हैं, एक दिन कि हम ख़त्म करना चाहते हैं, दूसरे दिन अटैक कर देते हैं, और फिर उसका रिएक्शन जो है ईरान की तरफ से हो रहा है। तो पिछले 1-2 महीने से यही देखने को मिल रहा है। फिलहाल देखिए, जो पिछले 2 महीने से हो रहा है, लड़ाई जो हो रही है या युद्ध हो रहा है, वॉर हो रहा है, उसके कारण जो है और देशों पे ऊपर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। ग्लोबली एक तरह से देखिए बिजनेस रहता है ये, तो इसीलिए भारतीय बाजारों में भी उथल पुथल है। और जो रिटेल निवेशक है उनको अभी देखिए ज़्यादा प्रॉफिट देखने को नहीं मिला। 2025 में भी अगर आपने निवेश किया होगा तो जो अच्छी कंपनियां थी उनमें तेज़ी बनी थी, बट ये है कि मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयरों में ज़्यादा तेज़ी नहीं बनी थी। और अब थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल रही थी। तो फिर से देखिए बाजार में प्रॉफिट बुकिंग या गिरावट किसी भी कारणवश अभी नीचे की तरफ मार्केट आ रहा है। तो टेक्निकली बात करते हैं तो एक अभी जो ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड है, और कुछ समय पहले एक बुलिश ट्रेंड बना हुआ था। आप जितने भी एनालिस्ट देखिए वो 24,000 के ऊपर थे, तो बात पूछ रहे थे कि कहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो 24,500, 24,800, 25,000 तक की बात चल रही थी। अब उल्टा हो गया, देखिए 23,570 के आसपास इस वक्त निफ्टी इंडेक्स आ गया। ये निफ्टी इंडेक्स की बात चल रही है। तो कहने का मीन्स ये है कि जो ट्रेडर सोच रहे हैं उसका जस्ट उल्टा हो रहा है, क्योंकि खबरों के दम पर बाजार चल रहा है। अगर आप टेक्निकल भी देखते हैं तो ऊपर के लेवल से अचानक से गिरावट आ रही है। चौथी तिमाही के नंबर्स आ रहे हैं, कंपनियों के नंबर्स आ रहे हैं, लाभांश दे रही हैं। तो अब देखिए एसबीआई का शेयर 130-150 पॉइंट गिर गया ऊपर के लेवल से। अब जो निवेशकों ने 150 में लिया, 1050 में लिया होगा, तो वो निवेशक तो एकदम से सहम गए होंगे, डर गए होंगे कि क्या करें, अब कहाँ फंस गए। लिवरेज में जिन्होंने लिया उनका तो सौदा कट गया होगा। अपना पैसा है, पैसा कभी कम हो गया होगा, मीन्स रुपीज़ कम होंगे, क्योंकि 960-970 के आसपास आ गया है। तो डिविडेंड मिलेगा निवेशकों को रिकॉर्ड डेट के अनुसार। अभी एक्स डेट आ रही है 15 मई 2026। तो देखिए बाजार में रिस्क रहता है, इसीलिए एक तरफा बाजार नहीं चलता, दोनों तरफ से बाजार चलता है। आगे जो है कंसर्न है वॉर की वजह से और इश्यूज बने हुए हैं, उसके कारण बाजार एक रेंज बाउंड रह सकता है, 2-2,500 पॉइंट 3,000 पॉइंट के बीच रह सकता है। और नीचे के लेवल से बाइंग आ सकती है, ऊपर के लेवल से 24,600 25,000 के आसपास से सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगले लेकिन कुछ समय तक ये रहना चाहिए, और जैसे ही खबर आएगी कि वॉर खत्म होने वाला है तो अचानक से बड़ी तेजी भी देखने को मिल सकती है। तो इसलिए गिरावट में अच्छे कंपनियों के शेयरों के ऊपर नजर रखें। जैसे कि एसबीआई है, एक बड़ा पीएसयू बैंक है और नीचे की तरफ आ रहा है। अभी जो निवेशकों ने पिछली बार खरीदा था 800 में, तो 1200 तक गया था। ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बनेगा, बट ये कि थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बन ही जाता है, और उसके अनुसार आप अपना देख सकते हैं, एसबीआई के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। बजाज फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस एनबीएफसी की बड़ी कंपनी है, बजाज ग्रुप की प्रॉफिटेबल कंपनी है, उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। नंबर्स भी देखे होंगे आपने। और इसी तरह से और पावर सेक्टर की कंपनियां हैं, और रिलायंस है, रिलायंस एक बड़ी कंपनी है, उसका शेयर नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसके ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए। और जिस कंपनी के बारे में जानकारी है उसके ऊपर नज़र रखें, और पार्ट में खरीदारी करनी चाहिए जब मार्केट गिरावट
में जब गिरावट हो रही है, और जब मार्केट तेज होता है तो पार्ट में ही सेल करना चाहिए सिचुएशन के हिसाब से। अगर आपको 1 महीने 2 महीने में 5%, 6%, 10% इस तरह से मिलता है इक्विटी में, तो प्रॉफिट भी बुक करते रहना चाहिए। इस वक्त का मार्केट तो यही देखने को मिल रहा है। जो लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं तो वेट करना चाहिए, रैली बनेगी आगे बाजार में और समय लगेगा अभी दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कुछ। देखिए, निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप देख रहे हैं तो बाजार अभी नीचे की तरफ आ रहा है, और जो कंपनी के बारे में जानकारी है उसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। इस तरह के अपडेट के लिए, जानकारी के लिए, खबर के लिए, न्यूज़ के लिए धीरज सिंह स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।